सुन रहे हैं मीट विद जिन्स विद डी एम मानली के साथ। आज के इस एपिसोड में जो वाकया आपकी सीमातों तक पहुंचाने जा रहा हूं, वो वाकया जो है वो जादू के ऊपर मुश्तमिल है। आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको शोबतेबाजी आती है और वो छोटे मोटे सैर भी कर लेते हैं, यानी उनको एक ऐसा जादू आता है जिसे वो लोगों को मबहूत कर देते हैं और उनको लूट लाट भी लेते हैं। ये वाकया भी बहुत पुराना वाकया है। हमारे एक भाई हैं, वो बताते हैं कि मैं एक जगह से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि अचानक मेरा पाँव किसी ऐसी चीज़ पर पड़ा कि मेरे जो शूज़ थे वो नहायत जो है वो किसी अजीब वियर्ड किस्म की फीलिंग जो है वो महसूस हुई, जैसे किसी बहुत ही गलीज चीज़ से जो है मेरा पाँव टकरा गया हो। कहते हैं नीचे देखा तो एक गोश्त का टुकड़ा था और बहुत बड़ा गोश्त का टुकड़ा, तो सारा पाँव जो है वो गंदा हो चुका था और उस गोश्त के टुकड़े में से ताफून उठ रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें से जो है वो खून भी टपक रहा था, जैसे अभी ये ताज़ा ताज़ा गोश्त काटा हो। कहते हैं उस दिन के बाद से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। एक इमाम मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर है, रावलपिंडी में नसवारी बाज़ार है, वहाँ पर बताते हैं कि उनको जाकर चेक करवाया, दम शम कराया। उन्होंने कहा कि आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर से टाप गए हैं इस पर से गंदा अमल करके उसको फेंका गया था, उसके कुछ असरात जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो गए। भाई उन्होंने दम दरूद किया, पढ़ने के लिए आयतों वाला पानी दिया। तकरीबन 1-2 हफ्ते में तबीयत संभल गई। ये एक वाकया था जो आप लोगों की अवेयरनेस के लिए है कि रास्ते में से गुजरते हुए कभी किसी ऐसी चीज़ को क्रॉस मत करें, ना उसको फैलान दें, उसको ऊपर से टॉप कर ना जाएं। जैसे कोई गोश्त का टुकड़ा है, मुर्गी के कटे हुए सर या फिर बकरे की सिरियां हैं, अगर कहीं पर रास्ते में अक्सर पड़ी नज़र आ जाती हैं तो उससे बचकर निकलने की कोशिश कीजिए ताकि आप किसी भी किस्म के बुरे असरात से महफूज रहें। इस तरह का एक वाकया और है, नहायत पुराना वाकया है। एक खातून मेरी वालिदा को सुनाया करती थी कि एक दिन भरी दोपहर को 2 खातून हमारे घर में आई और अंदर घुसने की कोशिश करें कि बहन पानी पिला दो, प्यास है, गर्मी है, शदीद गर्मियाँ थी जून जुलाई के महीने में। तो अब मैं उनको रोकूं तो वो अंदर घुसती चली आए और आकर जो है वो बेड पर जो है वो बैठ गई। कहती हूँ फिर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ राज की बातें थी, मैं ही जानती थी। और फिर हीले बहाने से जो है वो हाथ पकड़ने की कोशिश करें। कहती हैं कि मैंने बड़ी बचने की कोशिश की लेकिन बच ना सकी। उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ के ना जाने क्या पढ़ के फूका कि मैं अपने होश आवाज़ से बेगाना हो गई। तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या पूछती गई और मैं बताती चली गई। घर का सारा सोना वगैरह नकदी लेकर औरतें जो है फरार हो गई। मेरे शोहर आए, उन्होंने मुझसे बात की, कुछ पूछा तो मैं जो हूँ एक ट्रांस की कैफियत में थी, अपने आप में नहीं थी। उन्होंने मुझे झिंझोड़ा, मुँह पर पानी वगैरह के छींटे मारे। जब मुझे होश आया तो पता चला कि हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। तो वो कुठनियाँ थी, यानी जादूगरनियाँ, और इस तरह वो लोगों के घरों में वारदात डालती हैं। पुराने वक्तों में तो बहुत आम था, अब जो है वो ऐसी कोई बात देखने में शायद नादिर ही नजर आती है। लेकिन ये ऐसे शोबदाबाज होते हैं, इनसे अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह का एक वाकया मेरे साथ पेश आया जब मैं तकरीबन 15-16 साल का था। मेरे वालिद साहब अखबार पढ़ा करते थे तो मैं अखबार लेने एक दुकान पर जाता था। एक दिन रास्ते में मुझे जो है वो कुछ सपेरे मिले जो सांप वगैरह पकड़ते हैं, जोलियां डाली होती हैं इन्होंने और कपड़े के थैले होते हैं, उनमें अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें, पटारियाँ, सर पर पगड़ी, फिर आंखें इनकी जो है बड़ी पुरकशिश होती हैं। 2 सपेरों ने मुझे रोका और कहने लगे कि तेरे पास जो है कुछ पैसे हैं तो हमें दे दे, तुझे फ़ायदा पहुँचाते हैं, जो गिरर सिंगी देते हैं असली। और फिर छोटी सी डिबिया थी, वो निकाल के उसमें से जो है वो सिंदूर के अंदर एक कीड़ा था जो मुझे दिखाकर कहने लगे कि गिरर सिंगी है, ये तुझे देते हैं, 100 रुपये लेंगे, ये रख ले, बड़े काम आएगी, दौलत ही दौलत होगी। मैं बच्चा था 15-16 साल का,
मुझे ना इन चीज़ों का पता था, तो मैंने कह दिया कि मेरे पास तो पैसे नहीं। तो कहने लगा कि तुम झूठ बोलता है, तेरे जो है वो साइड की जेब में जो है वो 100 रुपये का नोट पड़ा है। अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि इसको कैसे पता चला, क्योंकि वो नोट जो है वो मैं उन दिनों शलवार कमीज पहनता था, तो शलवार की जेब में 100 रुपये का नोट था। तो बड़ा हैरान हुआ, तो और उससे मेरा हाथ जो पकड़ा था वो छोड़ नहीं रहा था। तो मैं बच्चा था, खौफजदा हो गया, अपना हाथ छुड़ा के उससे जो है वो तेजी से वहां से भाग गया। बाहर वापसी पे अखबार लेके दूसरे रास्ते से आया और वालिद को सारी बात बताई। तो का शुक्र करो बच गए, वरना पैसे भी ले जाते और देते भी कुछ ना। इनको हल्का फुल्का जादू भी आता है, तो ये हाथ वगैरह पकड़ के जो है वो सुन कर देते हैं और जेब में जो नकदी पैसे होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो जो भी लोग इस चीज़ पर बिलीव नहीं रखते, तो तमाम बातें और वाक़यात सुनने के बाद उनको अवेयरनेस लेनी चाहिए। अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो शैतान के साथी हैं और उनको ऐसे छोटे मोटे मंत्र जादू टूने आते हैं जिससे वो लोगों को बहका कर या उनको कुछ लम्हे के लिए मबहूत हवास करके नजरें बद दिखाकर जो है वो नजर का धोखा करते हैं और इंसान जो है वो उनके चक्कर में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आज के वाक़यात आपको मैजिक के टॉपिक से रिलेटेड वाक़यात थे, पसंद आए होंगे। अगर आप भी कोई इस तरह का वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो वॉइस टेप बना के शेयर कीजिए मेरे दिए गए मेंशन करदा लास्ट में व्हाट्सएप नंबर पर। सुनते रहिए मीट विद जिन्स विद DM नुमान अली के साथ।